सोचो जरा, अगर रिन नोहारा जिंदा होती तो क्या नारुतो की दुनिया कभी इतनी खून से भरी होती? क्या ओबीटो कभी तोबी बनता? और क्या अकात्सुकी कभी एक टेररिस्ट ग्रुप होती? क्या कभी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर होती भी या नहीं? आज की वीडियो में हम नारुतो की सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट इफ स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका मेन एम है बताना व्हाट इफ रिन सर्वाइव्ड। नारुतो में बहुत सारी ट्रेजिक डेथ्स हुई हैं। इटाची के पेरेंट्स, जिराया, नेजी और बहुत सारे और लोग। लेकिन एक मौत ऐसी थी जिसने सिर्फ एक कैरेक्टर को नहीं बल्कि पूरी शिनोबी वर्ल्ड की डायरेक्शन ही बदल दी, और वो थी रिन नोहारा। रिन कोई प्रोफेसी या कोई गॉड लेवल निंजा तो थी नहीं, लेकिन उसकी डेथ ने ओबीटो को तोड़ दिया और ककाशी को भी बहुत हद तक एक सदमे में डाल दिया। मदारा के सपने को भी उसने जिंदा कर दिया और दुनिया को एक लड़ाई के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। रिन सिर्फ ओबीटो की क्रश नहीं थी, उसकी होप थी, उसका इमोशनल सपोर्ट। और ओबीटो बचपन से ही कमज़ोर था, लेट होता था, हमेशा उसको ककाशी से कंपेयर किया जाता था। लेकिन रिन एक अकेली ऐसी थी जिसको ओबीटो पर थोड़ा विश्वास था। ओबीटो एक होकागे बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि रिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब ओबीटो की ऑलमोस्ट बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसका दिल तब भी जिंदा था, क्योंकि रिन तब भी जिंदा ही थी। ओरिजिनल स्टोरी में अगर देखा जाए तो ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से हिडन मिस्ट ने रिन को 3 डेज का जिंचुरिकी बना दिया था, और रिन जानती थी कि अगर वो विलेज वापस लौटती तो कोनोहा पूरी तरीके से तबाह हो जाता। इसलिए उसने जानबूझकर अपने आप को ककाशी के चिदोरी के सामने खड़ा कर दिया। और सबसे बुरी बात क्या थी? ऑफ कोर्स, ओबीटो ने अपनी आंखों से ही रिन को मरता हुआ देखा। उसको एक पल में ही उसने ओबीटो के भरोसे को तोड़ दिया और उसकी दुनिया को अंधेरा भी बना दिया। और मदारा की बातें भी ओबीटो को कई हद तक सच लगने लगी कि दिस वर्ल्ड इज हेल। अब यहीं से जन्म होता है विलन ओबीटो का। अब अगर अल्टरनेट टाइमलाइन की बात की जाए, क्या होता अगर रिन सचमुच जिंदा होती और ये एक मोमेंट पूरी तरीके से बदल जाता और किसी भी तरह रिन को बचाया जा सकता? तो इससे बहुत सारी डिफरेंट अल्टरनेटिव टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती। पर अगर कुछ पॉसिबल चेंजेस की बात करें तो ओबीटो कभी डार्क साइड जाता ही नहीं। अगर रिन जिंदा होती तो ओबीटो के पास एक वजह होती जीने की। वो दर्द महसूस करता, लेकिन इतना नहीं कि वो पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश करता। उस वक्त मदारा उसे कभी मैनिपुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि ओबीटो दुनिया को बिगाड़ने की बजाय सुधारने की कोशिश करता। अब अगर दूसरे चेंज की बात की जाए तो वो था कि अकात्सुकी कभी एक मॉन्स्टर ग्रुप बनता ही नहीं। अकात्सुकी का असली मकसद क्या था? शांति। नगातो और याहिको सिर्फ वॉर को खत्म करना चाहते थे। ओबीटो ने ही अकात्सुकी को अपना वेपन बनाया और टेल बीस्ट हंटिंग का प्लान शुरू किया। यानी अगर ओबीटो ना होता तो अकात्सुकी या तो पूरा एक शांति वाला ग्रुप रहता या फिर याहिको के बाद ही खत्म हो जाता। मतलब नो टेल बीस्ट हंटिंग, नो टेरर एंड नो वर्ल्ड लेवल वॉर्स। अगर किसी तीसरे चेंज को ये इफेक्ट करता तो वो होता मिनाटो और कुशिना का जिंदा होना। हाँ, ऑफ कोर्स, नारुतो के मम्मी पापा। ये सबसे बड़ा इफेक्ट होता। 9 टेल्स अटैक बेसिकली ओबीटो ने ही करवाया, और ओबीटो नहीं होता तो मतलब 9 टेल्स का अटैक भी नहीं होता और मिनाटो और कुशिना को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। नारुतो भी अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा होता। सोचो, एक ऐसा नारुतो जिसे अकेलापन नहीं मिला, जिसे नफरत नहीं बल्कि प्यार मिला हो, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग होता। एक अलग और ताकतवर नारुतो भी हम देख पाते। अगर किसी और चेंज पे हम बात कर सकते हैं तो वो है ककाशी की ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज रहता। अगर ओरिजिनल टाइमलाइन में देखा जाए
तो ककाशी पूरे गिल्ट में चला जाता है, इमोशनली अनस्टेबल और ब्रोकन हो जाता है और किसी से क्लोज नहीं होता। और अगर रिन जिंदा होती तो ककाशी खुद को माफ कर देता और मिनाटो मेंटली इंटैक्ट रहती और टीम मिनाटो के ऊपर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 3 दोस्त, 3 अलग अलग टूटे हुए लोग नहीं, बल्कि एक साथ खड़े 3 शक्तिशाली निंजा। मगर ये सब इतना आसान भी नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा डार्क सच भी छुपा हुआ है। एक बात याद रखने लायक ये है कि नारुतो की दुनिया इतनी आसान और सिंपल कभी हो ही नहीं सकती थी। अगर रिन बच भी जाती तब भी मदारा शायद किसी और को अपनी साइड करने की कोशिश करता। हो सकता था कि वो कोई और उचीहा होता या कोई ट्रेजेडी हो जाती या कोई और बड़ा सेक्रीफाइस किसी उचीहा या फिर क्लैन मेंबर को चुकाना पड़ता। मतलब दुनिया बेहतर होती, मगर परफेक्ट तो नहीं हो सकती थी। अब अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो जो रिन की मौत थी वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, वो हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बन चुका था। क्योंकि अगर रिन जिंदा होती तो ओबिटो एक हीरो होता और रिन उसे मोटिवेट करती। अकात्सुकी मॉन्स्टर ग्रुप नहीं, एक शांति वाला ग्रुप रहता। नारुतो का बचपन नॉर्मल होता और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर कभी नहीं होती। एक इंसान की जिंदगी हजारों लोगों की मौत का कारण बन गई, किसी ने सोचा भी नहीं था। अब तुम ही लोग बताओ, क्या मदारा फिर भी जीत पाता? क्या रिन के जिंदा रहने से नारुतो की दुनिया में सच में शांति बन जाती? अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगली वीडियो किस पर चाहिए ये भी कमेंट्स में लिख देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।